कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है? मैं डॉक्टर वेणुधर रोतिया, आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट के जूरिस्प्रूडेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है सोर्सेस ऑफ लॉ। सोर्सेस ऑफ लॉ में से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे आप मध्य प्रदेश जुडिशरी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश जुडिशरी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एलएलबी, बीएलएलबी, एलएलएम में जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ रहे हैं। मैं आपको सोर्सेस ऑफ लॉ यानी कि विधि के स्रोत के जो विधिवेत्ता हैं, उस विधिवेत्ता के क्या क्या विधि के स्रोत को स्वीकार किए हैं, क्या चीज को स्वीकार नहीं किए हैं, इसके बारे में बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ में आपको समझाने वाला हूं। जबरदस्त ट्रिक। आप भी सोचोगे कि ऐसा ट्रिक सर कैसे लाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, ठीक है। ये मेरे अपने समझने के लिए मेरा ये ट्रिक है जो सारे स्टूडेंट्स को मैं बताता हूं। देखिए, दो विधिवेत्ताओं के विधि के स्रोत आपको जानकारी होनी चाहिए। यहां से ही प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। सामंड, SALMOND, इसको बोलते हैं सामंड, ठीक है। सामंड बोलते हैं, सालमंड मत बोलिएगा कभी। कई लोग जो है सालमंड बोलते हैं, इसका नाम है सामंड, ठीक है। ये क्या बोलता है विधि के स्रोत के बारे में, मैं यहां पर बता देता हूं। विधि के स्रोत, ठीक है, विधि के स्रोत है यानी कि सोर्स ऑफ द लॉ। तो यहां पर हम सबसे पहला एस से लेंगे। ये सामंड क्या करता है, तो हम इसके नाम से लेंगे एस। एस मतलब होता है स्टेट। ये स्टेट, विधि के स्रोत स्टेट है, या विधि के स्रोत सॉवरेन है। सॉवरेन सॉवरेन के बारे में बात करता है, यानी कि राज्य की इच्छा। विधि की स्रोत जो है राज्य की इच्छा होती है, कहता है विल ऑफ द स्टेट, ठीक है, राज्य की इच्छा। या ऐसा कह सकते हो कि संप्रभु की इच्छा, संप्रभु की इच्छा है, ये कहता है। समझ आ रही मेरी बात जो है। स्टेट यानी कि सॉवरेन, ये जो राज्य है, राज्य की इच्छा है या संप्रभु की इच्छा है। ये जो आपका ए जो लिख रहा हूं मैं, ए में कहता है कि ये औपचारिक स्रोत है। औपचारिक स्रोत हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। औपचारिक स्रोत का मतलब ये फॉर्मल सोर्सेस है, इसको इंग्लिश में फॉर्मल स्रोत बोलते हैं। कौन सा फॉर्मल स्रोत क्या है, ठीक है। फॉर्मल स्रोत जो है राज्य की इच्छा होती है या संप्रभु की इच्छा होती है। उन्होंने फॉर्मल स्रोत पहला प्रकार बताया है। फॉर्मल स्रोत में क्या आएगा, स्टेट की इच्छा आएगा या सॉवरेन की इच्छा आएगा, राज्य की इच्छा या संप्रभु की इच्छा को। ये उनके नाम के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। दूसरा आता है सालमन में एल आता है। एल एल आपको जो है यहां पर सामन में एल जो है यहां पर कहता है ये लीगल सोर्सेस होता है। लीगल सोर्स, लीगल सोर्स, ठीक है। लीगल सोर्स के बारे में बात कर रहा है, यानी कि विधिक स्रोत। विधिक स्रोत होता है, ठीक है। विधिक स्रोत पहला औपचारिक स्रोत, दूसरा लीगल सोर्स के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर जो है एम कह रहा है, एम से क्या होगा देखिएगा। यहां पर एम से मटेरियल स्रोत होता है।
याद रखिएगा इसको, मटेरियल स्रोत कहा है, मटेरियल स्रोत, ठीक है, मटेरियल सोर्स होता है। यानी कि एल और एम लीगल सोर्स एक मटेरियल स्रोत है जिसको हम लोग लेजिस्लेशन कहते हैं। लेजिस्लेशन जो होता है, ठीक है, लेजिस्लेशन विधायन, ये एक लीगल स्रोत है और इसी को मटेरियल स्रोत कहा जाता है, मटेरियल स्रोत, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ओ यहां पर ध्यान दीजिएगा, अदर सोर्स भी है इनका, जो है अदर सोर्स, अदर सोर्स, अदर सोर्स भी है इनका, ओ से अदर सोर्स, यानी कि ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सोर्सेस, ये हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में बात करता है। और हिस्टोरिकल सोर्सेस जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये मटेरियल सोर्स होता है। मटेरियल सोर्स दो प्रकार का होता है, ठीक है, मटेरियल सोर्स दो प्रकार का होता है। पहला लीगल सोर्स होता है, पहला लीगल सोर्स, और दूसरा जो है मटेरियल सोर्स जो है हिस्टोरिकल सोर्स होता है। यानी कि विधायन है और ऐतिहासिक प्रलेख है, ऐतिहासिक प्रलेख, ठीक है, जिसको जो है इसको ओ कहा गया है। उसके बाद में एन, यहां पर एन की बात कर रहे हैं, देखिएगा यहां पर जो है सामंत रूढ़ियों के बारे में, यानी कि कस्टम और यूसेज के बारे में, नेशनल मान्यता, राष्ट्रीय मान्यता, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन के बारे में, नेशनल रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बात करता है। रिकॉग्नाइजेशन यानी कि रूढ़ियां जो होती है, ठीक है, रूढ़ियों के बारे में सामंत कहता है कि राष्ट्रीय मान्यता होती है, यानी कि वो वैध रूढ़ी को स्वीकार करता है, वैध रूढ़ी को, ठीक है, जो रूढ़ी वैध है यानी कि वैलिड है, यानी कि लीगल है, तो वैध रूढ़ी को जो है वो कहता है कि जो रूढ़ियां होती है, रूढ़िया का काम है नेशनल रिकॉग्नाइजेशन, राष्ट्रीय मान्यता, ठीक है, राष्ट्रीय मान्यता की रूढ़ी या वैध रूढ़ी होती है, या ठीक से समझिएगा, राष्ट्रीय मान्यता वाली रूढ़ी वैध रूढ़ी कहलाती है, इनकी अपनी विशेषता है। तो यहां पर एन हो गया, और एक लास्ट है डी, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहीं पर ही लिख देता हूं, डी को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। डी से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बात करता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बात करता है ये, ठीक है, यानी कि लेजिस्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेशन के बारे में। तो इन्होंने लेजिस्लेशन को पकड़ा है, और लेजिस्लेशन जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है, सुप्रीम लेजिस्लेशन होता है, पहला सुप्रीम लेजिस्लेशन, ठीक है, सुप्रीम लेजिस्लेशन, और सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, यानी कि अधीनस्थ। एक तो होता है सर्वोच्च विधायन होता है, ठीक है, सर्वोच्च विधायन, मैं यहां पर टिक लगा देता हूं, ये लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में, यानी कि हम लेजिस्लेशन को लिए हैं, और ये सुप्रीम लेजिस्लेशन होता है, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है। सुप्रीम लेजिस्लेशन जब संसद कानून बनाती है तो वह सुप्रीम कहलाता है, केवल न्यायालय के द्वारा नियंत्रित हो सकता है, अन्यथा किसी भी शक्ति से नियंत्रित नहीं होता है, ठीक है। संसद का कानून यानी कि संसद का जो आपका स्टेट्यूट्स है, एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, वो सर्वोच्च विधायन है, केवल न्यायालय ही उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। और जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद का भी नियंत्रण होता है। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर का जो कानून है, एक्ट है, उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, यानी कि राज्य सूची के विषय पर
समय आने पर, ठीक है, संघ यानी कि केंद्र सरकार यानी कि संसद में कानून बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आपको जो है सामान्य के जो नाम है, नामकरण से हमने जो है इसको जो है इनके स्रोत को बताया। एस से स्टेट यानी कि सॉवरेन, सॉवरेन यानी कि राज्य की इच्छा, और संप्रभु की इच्छा जो होती है वो औपचारिक स्रोत में आता है, फॉर्मल सोर्स में आता है। दूसरा चीज है लीगल सोर्स, जो है मटेरियल सोर्स होता है, ठीक है। लीगल सोर्स जो होता है मटेरियल सोर्स होता है, और ये मटेरियल सोर्स जो है दो प्रकार का होता है। मटेरियल सोर्स लीगल सोर्स होता है, मटेरियल सोर्स हिस्टोरिकल सोर्स होता है, और ये अदर सोर्स के अंतर्गत आता है। और उसके बाद में एन से जो है नेशनल रिकॉग्नाइजेशन, राष्ट्रीय मान्यता, यानी कि वैलिड यूसेज या वैलिड कस्टम्स। तो इस तरह से, और डी जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है, ये सामान्य का ही है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और लेजिस्लेशन दो प्रकार का होता है, सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसी प्रकार से आपको एक चीज और याद कर सकते हैं, शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैं सेवेनी के बारे में भी बता देता हूं। सेवेनी, सेवेनी का जो विधि के स्रोत है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका स्पेलिंग? एस वी आई जी और एन और वाई। ये जो है सेवेनी को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, सेवेनी को ऐसे लिखा जाता है। तो ये सेवेनी जो है रूढ़ी के बारे में बताता है, रूढ़ी के बारे में, यूसेज के बारे में बताता है, रूढ़ियां, ठीक है। ये रूढ़ियां के पक्षधर है। आप जानते हो सेवेनी जो है हिस्टोरिकल स्कूल्स के प्रणेता है, और जो हिस्टोरिकल स्कूल्स के लोग होते हैं कस्टम यूसेज को बहुत मानते हैं, राष्ट्रीय चरित्र को ज्यादा मानते हैं, राष्ट्रीय चरित्र का विषय है इनका। तो यहां पर ये जो रूढ़ियां होती है वो कैसे होती है इसके बारे में ये सेवेनी बात करता है। ये जो रूढ़ियां होती है, यूसेज होती है, सबसे पहला इसकी विशेषता है, यानी कि हम एस से लेंगे, एस से हम सेविंग करेंगे, सेविंग। रूढ़ियां सेविंग होता है, सेविंग मतलब वो जुड़ता चला जाता है, रूढ़ियां जुड़ता चला जाता है। रूढ़ियों में प्रथाओं का मिलन होता है, योग होता है। रूढ़ियां जो है बहुत सारे प्रथाओं को मिलाकर रूढ़ियां बनता है, प्रथाओं को मिलाकर ही रूढ़ियां बनेगा, यानी कि सेविंग होता है, ठीक है। किस चीज का सेविंग होता है? पहली बात बता दिया कि बहुत सारे प्रथाएं रूढ़ियां बनती है, ठीक है। और ये जो सेविंग होगा वो कैसे सेविंग होगा? ए से। सबसे पहला जो है ए, रूढ़ियां की विशेषताएं क्या है? यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, रूढ़ियां कैसी होनी चाहिए, ठीक है। रूढ़ियां सबसे पहला काम है वो एंशिएंट होना चाहिए, एंशिएंट, ठीक है, यानी कि प्राचीनता होनी चाहिए, प्राचीनतम होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात जो है यहां पर ए जो है, वी से जो है वैलिड, वैलिड होना चाहिए, वैध होना चाहिए, ये प्राचीन होना चाहिए, प्राचीनतम होनी चाहिए, और ये वैलिड वैध होना चाहिए, ये दूसरी विशेषता है, ठीक है। ये हमने ए से ले रहे हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एस मीन सेविंग, यानी कि सेविंग का मतलब होता है कस्टम का योग, सेविंग, कस्टम को सेविंग करेंगे तो रूढ़िया बनेगा। और ए से ये जो कस्टम कैसा होना चाहिए, यूसेज कैसा होना चाहिए, सबसे प्राचीन होना चाहिए, और वो वैलिड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और आई से तीन चीज बनता है, आई से तीन चीज बनता है। इनकंसिस्टेंस, सुसंगत होना चाहिए, इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये आपको याद करने का तरीका, कंसिस्टेंस होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, ठीक है। रेलिवेंसी होनी चाहिए, कुल मिलाकर इनकंसिस्टेंस नहीं होना चाहिए, इनकंसिस्टेंस नहीं हो। यहां पर इनकंसिस्टेंट मतलब होता है अनअस्तित्व, अनअस्तित्व नहीं होना चाहिए बोलता है, अस्तित्व में होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए मतलब अस्तित्व में होना चाहिए, अस्तित्व में,
अस्तित्व में होना चाहिए वो, ठीक है, प्राचीन होना चाहिए, वैध होना चाहिए, अस्तित्व में होना चाहिए, इसके बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। असंगत नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होता है असंगत नहीं होना चाहिए, असंगत न हो, ठीक है, ठीक है, असंगत ना हो उसकी बात कर रहा है यहां पर। अस्तित्व में होना चाहिए, ये तीसरी विशेषता है। चौथा, फिर आई लेंगे हम, आई से बहुत कुछ बनता है, याद रखिएगा इसको जो है। इंटररप्ट नहीं होना चाहिए, इंटररप्ट का मतलब समझते होंगे, इंटररप्ट, इंटररप्ट मतलब क्या होता है जानते होंगे आप लोग जो है। इंटररप्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि कैसा होना चाहिए, इंटररप्ट नहीं होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इंटररप्ट मतलब बीच में बंद नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी निरंतरता चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए, निरंतरता, ठीक है, निरंतरता चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, इंटररप्ट नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहां पर ध्यान दीजिएगा, इनकैलकुलेटेड नहीं होनी चाहिए, आई से जो है इनकैलकुल, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नहीं होनी चाहिए, इनकैलकुलेटेबिलिटी, यानी कि कैसा होना चाहिए, तो यहां पर ना हो बहुत बोल रहा है, यहां पर ना हो की बात कर रहे हैं हम जो है। इनकैलकुलेटेबिलिटी मतलब नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो कहता है सर्टेनिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी, ठीक है, सर्टेनिटी की बात कर रहा है यहां पर। निश्चितता होनी चाहिए, निश्चित होना चाहिए, निश्चितता, कंटिन्यू, ठीक है, निश्चितता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी तो हमने आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं, जो इन कंक्लूटेबिलिटी, यानी कि इसमें निश्चितता होनी चाहिए, निश्चितता, ठीक है। ये 3 आई हो जाएगा और उसके बाद में एन को छोड़ देंगे, यहां पर वाई लेंगे, वाई, वाई का मतलब होता है युक्त, युक्त होना चाहिए, युक्त, रीजनेबल होनी चाहिए, या युक्त युक्त कह सकते हो। ये जो है आपका सेवेनी का है, सेवेनी ने कहा कि रूढ़ियां कैसी होनी चाहिए, मैं यहां पर साइड में लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप उसको जो है उतार लीजिए, हिंदी में भी है और अंग्रेजी में है। मैं वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहता, छोटा बनाना चाहता हूं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, उनके नाम से भी जो है बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा, याद हो गया होगा। ये 2 लोगों का सोर्सेस ऑफ लॉ, मैं एक वीडियो और बना दूंगा, या मैं साइड में लिख दे रहा हूं, देखिएगा साइड में लिख दे रहा हूं, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नहीं बोल रहा हूं कोई बात नहीं, लेकिन मैं साइड में पूरा डिटेल दे रहा हूं, उसको उतार लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, याद रखिएगा, यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को जरूर शेयर करें, और शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट्स लिखेंगे तो मैं दोबारा फिर और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, नमस्कार।